जब अंतिम समय राजा का आया और उसने सभी रानियों को बुलाया और कहा, रानी मेरे साथ चलो, मैं साथ लेके जाना चाहता हूं। रानी ने मना कर दिया, बोले हम चलेंगे तो 100 कदम चलेंगे, उससे आगे नहीं चलेंगे। दूसरी रानी से कहा कि आप मेरे साथ चलो। रानी ने कहा, तेरे जैसे बहुत मिलते हैं। रानी ने कहा, तेरे जैसे बहुत मिलते हैं, जा। राजा को ख्याल आया कि देखो हम कितना चाहते थे और आज कह रही है कि तेरे जैसे बहुत मिलते हैं। दूसरी रानी से कहा तो बोली, बस 100 कदम तक चलेंगे, जहां जाना। अब वो चुपचाप राजा बैठा और सोच रहा है कि कोई रानी मेरे साथ देने के लिए तैयार नहीं है, अब मैं क्या करूं। तब तक चौथी रानी, जो पहले नंबर की रानी है, वो आवाज देती है कि हे स्वामी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। बोले कैसे? आप कैसे? आपको तो कभी भोजन नहीं दिया, कभी पानी नहीं दिया, कभी कपड़े नहीं दिए, आप कैसे मेरे साथ चलेंगे? बोले मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। राजा को ख्याल आया, काश मैं ऐसी रानी को सबसे ज्यादा चाहा होता, भोजन दिया होता, वस्त्र दिए होते, तो आज ये रानी शक्तिशाली होती। वो रानी कौन सी है? चौथे नंबर की जो रानी है वो शरीर है, मना कर दिया उसने साथ जाने का। तीसरे नंबर की जो रानी है वो पैसा है, उसने कहा तेरे जैसे बहुत मिलते हैं। उसने कहा तेरे जैसे बहुत मिलते, तुमसे तो दूसरा सही, उसने भी साथ छोड़ दिया। दूसरे नंबर की रानी होती है वो दोस्त होते हैं, और दोस्त कहते हैं सिर्फ शमशान तक चल सकते हैं। अब पहले नंबर की जो रानी है वो कह रही है कि मैं साथ चलूंगी। बोली तुम कौन हो? तो बोला मैं आत्मा, मैं तेरे अंदर जो बोल रही है वही सत्य हूं, जो तुझे चला रहा, जो तुझे दिखा रहा, जिससे तू बोल रहा है, जिससे तू काम कर रहा है, वही मैं। इस रानी को तूने कभी भोजन नहीं दिया, इसको कभी भजन नहीं सुनाया, इसका भोजन क्या भजन? इस रानी को कभी सत्संग में नहीं ले गया, इस रानी को कभी सत्य से इस पर रखा तो दूर रखा है। रानी तो दुर्बल हो ही जाएगी जब उसको कुछ मिलेगा। अब प्रथम नंबर की जो रानी है आत्मा, वो साथ जाएगी, लेकिन उसकी तरफ कोई नहीं देख रहा है, और आत्मा को सिर्फ चाहिए भजन, सत्संग, कीर्तन, वो कोई सुनाना नहीं चाहता। इसलिए रानी कमजोर हो गई, और रानी कमजोर हो गई है इसलिए भाई, रानी कमजोर हो गई, आत्मा कमजोर हो गई, और आत्मा कमजोर हो गई तो शांति कहां से आएगी आपके अंदर? बताओ। आप बोलते हो कि भैया गाड़ी है, खेत है, लड़का लग गए हैं, नौकरी, लेकिन शांति, शांति तब होगी जब उसको कुछ दिया होगा आपने। शांति तब मिलेगी उसको कुछ खिलाया ही खिलाया नहीं, शांति कहां से मिलेगी? आज मनुष्य के पास सब कुछ है, शांति नहीं है। चले जाओ पैसे वालों के पास, बहुत बहुत पैसे वाले, आप ये अपने दिल से निकाल देना कि वो तुमसे ज्यादा सुखी है, वो तुमसे ज्यादा सुखी नहीं है। बच्चे रोटियां नहीं देते, बिल्कुल सीधा सत्संग आपसे पेश कर रहा हूं, बच्चे रोटियां नहीं देते हैं माँ बाप को। क्या क्या इस मंदिर में आके फायदा है बताइए? आपने माता पिता को साइड कर दिया, क्या आगे फायदा है मंदिर में? आपने गरीबों का दिल दुखाया, क्या फायदा है मंदिर में आकर के? भगवान ऐसे लोगों को एक्सेप्ट नहीं करता, देखता तक नहीं है। तुम कितना भी दूध चढ़ा दो, कुछ नहीं हो सकता। जिसके घर के देवता दुखी हो, बाहर के देवता नहीं सुखी। सवाल नहीं उठता। एक माँ बाप अपने बच्चों को किस तरह से पढ़ाते हैं, कभी एहसास किया करते? क्यों नहीं किया? एहसास हमने कराया नहीं कि
क्यों? सबसे बड़ा है वो संग है। अगर संग सही मिल गया तो अच्छा बन जाएगा, और संग खराब मिल गया तो। सबरी के पास लोग राम पहुंचे हैं। सबरी के पास जब गए हैं कुटिया तो जूठे जूठे बेलों को सबरी खिला करके, और जब रात वहां से विदा होने लगते हैं तो सबरी कहती है मुझे कुछ दिया नहीं भगवान। बोले सबरी तुझे मैं क्या दूं? बोले क्यों? हमारे पास तो कुछ नहीं। बोले तेरे पास तो वो है जो किसी के पास नहीं है। अगर तेरे पास कुछ नहीं होता तो ये भगवान श्री राम तेरी इस कुटिया पर नहीं रहता। सभी कहने लगे प्रभु बताओ तो सही मेरे अंदर है क्या? मुझे खुद को पता नहीं, ऐसे ही आप लोगों को पता नहीं कि आपके अंदर वो शक्ति कौन सी है जिसे आप जागृत कर सकते हैं, जिसे प्रभु के चरणों में लगा सकते हैं। आप क्या क्या कर सकते हैं आपको खुद को पता नहीं है। आज सबरी कह रही है कि प्रभु बताओ तो सही हमारे अंदर क्या है। भगवान श्री राम कहने लगे प्रथम भगत और संतन कर संगा, दूसर रत मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगत संतन कर संगा। भगवान श्री राम ने संतों का संग ही क्यों दिया सबसे पहली पंक्ति में? अगर संत श्रेष्ठ नहीं है तो संतों का पहली चौपाई में क्यों बदल दिया है? अरे तुम्हारा संग अच्छा हो, लड़के को देखने की आवश्यकता है, ये कैसे लोगों के बीच में रहता है पता लग जाएगा। ये विचारता है प्रथमो भगत संतन कर संगा, और दूसर रत मम कथा प्रसंगा। गिन लो, लिख लो। अगर संतों का संग कर लिया, अच्छे महापुरुषों का साथ कर लिया, कुछ करने की जरूरत नहीं है। नहीं जरूरत है कुछ करने की आपको, परमात्मा मिल जाएगा। क्योंकि संतों का संग किया, सबने भी कुछ नहीं किया, सिर्फ संत का संग किया था। और दूसरी भक्ति बताई है भगवान ने कि दूसर रत मम कथा प्रसंगा, जो मेरी कथा को मन से सुनता है, ये मेरी दूसरी भक्ति है। तीसरा कहा है गुरु के पास। आपने पतंजलि ऋषि से क्या दिया है सबरी? हरे गुरु पद पंकज सेवा तीसर भगत। गुरु के चरणों की सेवा कर ली, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको वो मोक्ष पद प्राप्त हो जाएगा, लेकिन गुरु की सेवा करके कुछ नहीं। अगर पूछो तो कहता है गुरु ऐसा मिलता नहीं है। अरे तू अच्छे कर्म तो कर, गुरु तुझे भगवान मिलाएगा, तुझे नहीं मिलेगा। कभी भी प्रभु ही मिलाता, गुरु अपने आप से नहीं मिलता। जब तेरे कर्म अच्छे होंगे भगवान अपने आप मिला देगा। अब जो मंत्र पढ़ते हैं, ये भक्ति कौन सी है? अरे मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, और पंचम भजन सो मेल आसा। अगर भजन कर लिया आपने गा लिया, सबसे गवा लिया, ये भक्ति हो गई। क्योंकि यही एक ऐसी भक्ति है जो भगवान को बहुत प्रिय है, क्योंकि इसमें एक आदमी बोलता है, उसके साथ सभी बोलते हैं। एक बार सभी लोग जय बाबा की, जय भोले की बोलेंगे तालियों के साथ, उसके बाद फिर सत्संग आगे बढ़ेगा। भोले आए नंदी पे चढ़ के, मेरे बाबा आए
आए नंदी पर चढ़ के गली गली बोलो जय भोले बोलो जय भोले। क्या बोले बाबा डमरू वाले बाबा डमरू वाले त्रिशूल धारी वो गंगा धारी बाबा आए नंदी पर चढ़ के गली गली में सो बोलो जय भोले बोलो जय भोले बोलो जय बात ये है कि हम पूजा नहीं कर पा रहे हैं और एक बहुत पूजा कर रहे हैं। क्या भगवान उसको पहले मिल जाएंगे हमको बाद में मिलेंगे? आपके अंदर की ये गलत फहमी निकाल देता हूँ। आप अगर घर में हैं, आप 4 भैंस और बकरी का पेट भर रहे हैं, आप 4 बच्चों का पेट भर रहे हैं, आप भी संत क्यों? इसलिए तन मन धन सब स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण समझने वाली बात। आपने क्या कहा? तन तेरा, फिर लगे समझने उसी को, वो कह रहे हैं तेरा। देखिए समझने वाली बात, आप कह रहे हैं कि तन तेरा है, फिर भी उसे अपना मान रहे हैं। यही माया है, यही अज्ञान है, यही मूर्खता है। तन तेरा है तो बीमार क्यों पड़ जाता है? कोई आदमी बीमार पड़ना चाहता, बता दे कोई आदमी ये चाहता है कि मैं बीमार पड़ूं, क्यों पड़ जाता? तेरा नहीं है शरीर इसलिए पड़ जाता है। मन तेरा नहीं इसलिए चला जाता है। और धन कितना भी गड्डी मिला के रख लो, नए नोटों चले रुकेगा नहीं, रास्ता अपने आप। इसलिए कहा गया है, और जिसको आप अपना मानते हैं, तुम्हारे बच्चे भी तो सामने क्यों चले जाते हैं? ध्यान देना, बहुत आगे की बात बता रहा हूँ। आपकी हर चीज है आपके सामने क्यों चली जाती? क्या आप उसे जाना देना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि ये चली जाए, आप नहीं चाहते, फिर वो क्यों चली जाती? इसलिए चली जाती कि वो तेरी नहीं है, वो उसकी है। एक लाइन के अंदर मोक्ष है। स्वामी सब कुछ कभी सोचा? अब और एक बात सुन लीजिए, जो सबसे बड़ी विडंबना है समाज के अंदर, ऊंच नीच भेदभाव कभी इसको नहीं मिल सकता। दादा के साथ कह रहा हूं व्यासपीठ से, जिसके मन के अंदर जाति पाति भेदभाव रहेगा, इसको कभी नहीं मिल सकता उसे। आप उस जगह पर सोच कर देखिए कि आने का रास्ता सबका एक है और जाने का रास्ता सबका एक है। ऊंच नीच तुमने अपने मन की सोच से बनाई, क्योंकि तुम्हें को ज्ञान नहीं मिला कि आप समझ पाते
और गाते हुए ये कि हम सबको बराबर मानते हैं। सबरी रात कहते हैं कि सबरी तेरे अंदर ये दृष्टि थी, तूने ऊंच नीच नहीं समझा किसी को, और जब तेरी दृष्टि ऐसी थी तो तुझे गुरु भी पैसा मिला है। गुरु जी ने भी तेरे को ज्ञान दिया, उसने भी नहीं सोचा गुरु ने कि तू कौन। आगे की चौपाई में लिखा है कुछ नहीं करना है, इसमें कहीं पैसा खर्च करने की जरूरत ही नहीं। लोग कहते हैं पैसा खर्च करके ईश्वर मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। पैसे से ईश्वर नहीं खरीदा जा सकता है। छठवीं भक्ति बताई है कि सबरी तेरे अंदर ये है। छठ तमशील विरत गौ कर्मा, निरंतर निरंतर सज्जन धर्मा। और जिस आदमी ने ये सोच लिया कि मेरे समान सब है, ये भक्ति है, उसे ईश्वर मिलेगा उसे ईश्वर। जिसने ये सोच लिया कि मेरे ही बराबर सभी हैं, कि सातम सममोय हम कह रहे हैं कि सातम सममोय मैं जग में